नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक नेटवर्क। भारत का एक ऐसा राज्य है जो बेहद खूबसूरत है, जहाँ की परंपराएं बिल्कुल अलग है। हाँ, ये बात और है कि इस राज्य की 90% से ज़्यादा आबादी मुस्लिम है, पर फिर भी यहाँ हर धर्म के त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप की। आइए भारत के इस खूबसूरत द्वीप के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। लक्षद्वीप भारत का एक बेहद खूबसूरत राज्य है, जो कुल लगभग 36 द्वीपों को मिलाकर बनाया गया है, जिनमें से केवल 10 द्वीप पर आबादी रहती है और बाकी बचे द्वीपों पर कोई आबादी नहीं है। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है और ये भारत का केंद्र शासित राज्य है। लक्षद्वीप भारत के सभी केंद्र शासित राज्यों में 7वें और अंतिम स्थान पर आता है। लक्षद्वीप के अंद्रोथ द्वीप पर किसी भी पर्यटक को जाने की अनुमति नहीं है। केरल के निकट होने की वजह से यहाँ के लोगों में भी केरल की ही बोली नजर आती है। यहाँ के लोग मलयालम भाषा में बात करते हैं, लेकिन लक्षद्वीप के मिनिकॉय क्षेत्र में सभी लोग दिवेही नामक भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि मालदीव में भी बोली जाती है। यहाँ की 90% से भी ज्यादा आबादी मुस्लिम है, फिर भी यहाँ पर बाकी धर्म के नृत्य और त्योहार देखने को मिलते हैं। भारत की स्वतंत्रता से पहले लक्षद्वीप एक स्वतंत्र प्रदेश था, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर आबादी मुस्लिम होने के कारण पाकिस्तान ने इसको अपने कब्जे में करना चाहा था, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की इस कोशिश को नाकाम कर दिया और इसी वजह से भारत सरकार ने सन 1956 में वहाँ के सभी द्वीपों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया, जिनको लक्षद्वीप नाम दिया गया। लक्षद्वीप का मलयालम और संस्कृत में मतलब होता है 1,00,000 द्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है, जिसको भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक माना जाता है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल करीब 32 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की आबादी करीब 65 से 70 हजार है। लक्षद्वीप का वातावरण बहुत ही सुहावना होता है। यहाँ पर गर्मी के मौसम में भी तापमान 35 डिग्री के करीब ही रहता है। बात की जाए यहाँ की अर्थव्यवस्था की, तो वैसे तो यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग कृषि है, लेकिन मछली पकड़ना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के लोग नारियल की खेती भी बहुत करते हैं, जो कि यहाँ की मुख्य फसल है और साथ ही यहाँ के लोगों की कमाई का प्रमुख जरिया भी है। बंगाराम आइलैंड को छोड़कर लक्षद्वीप के ज्यादातर द्वीप में शराब का सेवन करना प्रतिबंधित है। इसके साथ ही यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट नग्न नहीं घूम सकता, क्योंकि ऐसा करना लक्षद्वीप के कानून के खिलाफ है। लक्षद्वीप पर विदेशी टूरिस्ट को सिर्फ 2 से 3 आइलैंड पर ही जाने की अनुमति है। अगर वे इससे ज्यादा आइलैंड पर घूमना चाहते हैं तो उन्हें लक्षद्वीप अथॉरिटी से अनुमति लेनी पड़ती है, जबकि भारतीय लोग यहाँ के 6 आइलैंड पर घूमने के लिए जा सकते हैं। ये क्षेत्र भारत का ही भाग होने के कारण भारतीय लोगों को कोई वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं है और वो 35 से 40 हजार के बीच अपना पूरा ट्रिप प्लान कर सकते हैं। पूरे भारत में जहाँ ये परंपरा है कि शादी के बाद लड़के का ही घर लड़की का माना जाता है, वहीं लक्षद्वीप में इससे अलग प्रथा है। यहाँ शादी के बाद लड़के को ना सिर्फ घर जमाई बनना पड़ता है, बल्कि लड़की का सरनेम भी अपनाना पड़ता है। ऐसे में लक्षद्वीप की खूबसूरती को देखते हुए हर साल बड़ी संख्या में यहाँ लोग घूमने आते हैं। लक्षद्वीप की तारीफ करने के लिए यहाँ की खूबसूरती ही बहुत है। हालांकि यहाँ कई तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग अपना समय यहाँ बिताने से खुद को रोक नहीं पाते और छुट्टियों में यहाँ के बेहद खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ आते हैं।